हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज सीरीज नंबर 2 है बाल विकास का, ठीक है, जो कि कल आप लोगों ने देखा था 5-6 क्वेश्चन का सीरीज था। तो दोस्तों, यह सीटेट केवीएस टेट इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आइए शुरू करते हैं। ठीक, इसमें जो पहला प्रश्न है आपका, तो दोस्तों ये जो सीरीज है सीटेट के ध्यान में रखते हुए यह बनाया गया है। ये पेडागोजी का सीरीज है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखन संबंधित असमर्थता है। पहली बात, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना तय है सीटेट में, ठीक। अधिगम असमर्थता, निःशक्तता, यहाँ से सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लेखन संबंधित असमर्थता है, ठीक। ऐसा कहने मतलब है ऐसे बालक जो लिखने में असमर्थ होते हैं, उनको समस्या होती है, ठीक। उससे कौन सा अधिगम विकार कहते हैं, इन विकल्प में देखते हैं। पहला है, उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। ऐसे बालक जो लेखन संबंधी समस्या होती है उसे क्या कहते हैं, डिस्लेक्सिया कहते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा कहते हैं अफेजिया कहते हैं, और तीसरा क्या है, डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो दोस्तों, जो लेखन संबंधी विकार होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लेखन संबंधी अगर किसी बालक के अंदर विकार है तो उसे क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहेंगे, ठीक। अगला है, पठन संबंधित असमर्थता कहते हैं। ऐसे बालक जो पढ़ने में संबंधित प्रॉब्लम है, सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, मात्राओं को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, उनके अंतर्गत कौन सा विकार है, डिस्कैल्कुलिया विकार है, अफेजिया विकार है, या डिस्ग्राफिया विकार है। तो दोस्तों, ऐसे बालक जिनको पढ़ने में समस्या होती है, किसी शब्द को कुछ और पढ़ देते हैं, ठीक, जैसे कलम को कमल पढ़ देते हैं, ठीक है, इत्यादि को भिन्न भिन्न तरीके से वो अपना असमर्थता व्यक्तित करते हैं, ठीक, उसे कहते हैं, ठीक। ऐसे बालक जो पठन संबंधी समस्या है उन्हें अफेजिया कहते हैं, ठीक। जो बालक सही पढ़ नहीं पाते हैं उसे अफेजिया कहते हैं। अगला है, गणना करने संबंधित, ठीक। गणना करने संबंधित कौन सा विकार है, ऐसे बालक जो गणितीय संबंधी विकार को सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग सही से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कौन सा विकार है, ठीक। जोड़ घटाना गुणा भाग में उनको समस्या होती है, छोटे छोटे प्रश्नों में समस्या होती है, ठीक। तो उसे डिस्कैल्कुलिया विकार होता है, या अफेजिया विकार होता है, या डिस्ग्राफिया विकार होता है। तो दोस्तों, यहाँ बता दे, ऐसे बालक जो गणना करने संबंधी समस्या होती है, छोटे छोटे जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाते हैं, उनमें डिस्कैल्कुलिया संबंधित विकार होता है, ठीक। अगला है, भाषा संबंधित असमर्थता। ऐसे बालक जिन्हें भाषा में समस्या होती है, ठीक, उनमें कौन सा विकार होता है। तो दोस्तों, जो भाषा संबंधी विकार होता है उनके अंदर भी अफेजिया नाम का विकार पाया जाएगा, ठीक। ऐसे बालक जो पढ़ने और लिखने मतलब पठन और लेखन दोनों संबंधित एक साथ समस्या होती है, ऐसे बालक किस विकार से ग्रसित होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 या 5, पठन लेखन संबंधित असमर्थता क्या दिखलाता है। डिस्लेक्सिया कहते हैं उन्हें, ठीक, अफेजिया कहते हैं, डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला विकल्प है डिस्लेक्सिया कहते हैं। ऐसे बालक जो पढ़ने और लिखने दोनों में असमर्थ होते हैं, उनके अंदर कौन सा विकार होता है, डिस्लेक्सिया विकार होता है, उनके अंदर डिस्लेक्सिया नाम का विकार होता है। अगला है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। यदि आपकी कक्षा का बालक सी फॉर कैट, सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह पीड़ित है। मतलब ऐसा बालक जो किसी शब्दों को न कुछ और समझता है, किसी और शब्द को कुछ और लिखता है, न उससे संबंधित या उसके अंदर कौन सा विकार है। तो दोस्तों, उसके अंदर है मलेरिया है, टाइफाइड है, अगला है फाइलेरिया है,
या डिसलेक्सिया है। तो दोस्तों ये सब जानते हैं, ये सब बीमारियां हैं। मलेरिया क्या है, बीमारी है। टाइफाइड बीमारी है। फाइलेरिया बीमारी है। डिसलेक्सिया जो क्या है, यह एक अधिगम असमर्थ विकार है। ठीक, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वह होगा डिसलेक्सिया। अगला है वर्तमान में निःशक्त। निःशक्त मतलब होता है दोस्तों, इसका अर्थ आप सुन लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द आपको नए नए शब्द सीटेट में केवीएस में मिलते रहेंगे, और जब तक शब्दों के अर्थ को आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसका सही से उत्तर नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो निःशक्त मतलब क्या होता है, ऐसे बालक जो किसी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं, निःशक्त कहते हैं। या जो जल्दी सीख नहीं पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निःशक्त युक्त बालक कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ठीक, ऐसे बालक जो कम लिख पढ़ पाते हैं या जल्दी सीख नहीं पाते हैं उनके लिए क्या कहा गया है। ठीक, तो पहला इसमें ऑप्शन है समावेशी शिक्षा के लिए कहा गया है। ठीक, दूसरा है विशेष शिक्षा के लिए कहा गया है, और तीसरा है सामान्य शिक्षा के लिए कहा गया है, और चौथा है एकीकृत शिक्षा के लिए कहा गया है। ठीक, तो इसमें जो पहला है ऑप्शन समावेश शिक्षा, तो इसमें जो शिक्षा चल रही है वो समावेशी शिक्षा चल रही है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा दिया जाए। ठीक, वो विशिष्ट चाहे जैसे भी हो, या तो विशिष्ट पढ़ने बहुत अच्छे हो सकते हैं या पढ़ने बहुत लोवेस्ट हो सकते हैं। ठीक, तो समावेशी शिक्षा कहती है, आपका एलसीएफ 2005 भी कहता है कि सामान्य और विशिष्ट सभी बालकों को एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा दिया जाए। दोस्तों यहाँ से पेडागोजी अगर देखा जाए तो समावेशी शिक्षा, एलसीएफ और आरटी यहाँ से यह मूलतः पेडागोजी की प्रश्न बनते हैं। फिर समावेशी शिक्षा, तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है कि उन्हें समावेशी शिक्षा दिया जाए, जैसे सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बालकों को एक साथ बैठाकर उन्हें शिक्षा दिया जाए। अब सामान्य बालक किसे कहते हैं, ऐसे बालक जो किसी भी कार्य करने के लिए समान तरीके से करते हैं उसे कहते हैं सामान्य बालक कहते हैं। और विशेष या विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, ऐसे बालक जो किसी कार्य को करने के लिए विशेष प्रावधान तरीके से करते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। जो सबसे अलग होते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा कहती है, एलसीएफ कहता है सामान्य और विशिष्ट बालकों के साथ शिक्षा दिया जाए, जिससे अगर कोई बालक दिव्यांग है, अगर कोई बालक मंद बुद्धि का है तो वह अपने अपने अंदर आत्मविश्वास को बनाए रखे। कहीं उसे ऐसा ना लगे कि अगर मेरे पास भी मैं दिव्यांग नहीं होता, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं भी सामान्य बच्चों के साथ उनके साथ साथ खेलता, पढ़ता, सब कुछ उनके साथ करता। इसलिए समावेशी शिक्षा कहती है कि भैया सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा के साथ दिया जाए। हाँ, इसके अलावा ये भी प्रावधान कहा गया है, अगर कोई विशेष बालक है तो सामान्य बच्चों के साथ जो आप पढ़ा रहे हैं इसके अलावा उसकी जो जरूरत है उसके अनुसार भी पढ़ाइए। ठीक, यह एक अध्यापक का कर्तव्य होगा। अगला है सृजनात्मक। इस शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। सबसे पहले हम समझते हैं सृजनात्मकता होती क्या है ना, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता क्या होता है, कहने मतलब ऐसे बच्चे जो क्या होते हैं अत्यधिक प्रतिभाशाली कह सकते हैं आप। ठीक, या ऐसे बच्चे जो हमेशा कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं कि अपनी समस्या के समाधान के लिए नया नया विकल्प, नया नया संसाधन, नया नया रास्ता ढूंढते रहते हैं, उनके क्या कहते हैं सृजनात्मक बालक कहा जाता है। या उनके अंदर वैज्ञानिकता बहुत तेजी से बढ़ता रहता है। ठीक, एक इसका क्या हो गया, सृजनात्मकता का अर्थ हो गया। अब आइए इसके विकल्पों को देखते हैं। पहला क्या है, सृजनात्मकता मतलब बुद्धिमान जो बालक होते हैं वो संबंधित किससे होते हैं, क्या अनुकरण से संबंधित होते हैं, क्या मॉडलिंग से संबंधित होते हैं, क्या अपसारी चिंतन युक्त होते हैं, या अभिसारी चिंतन युक्त बालक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उन्हें अपसारी चिंतन युक्त बालक कहते हैं। दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन युक्त बालक कहते हैं।
तो चिंतन भी दोस्तों कई प्रकार की होती है। तो अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, दो ऐसे शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आइए दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है? ऐसे बालक जो किसी कार्य को करने के लिए नए नए संसाधनों का प्रयोग करके, नए नए विचार का प्रयोग करके अपने समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हें अपसारी चिंतन युक्त बालक कहा जाता है। ठीक या ठीक। अब अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी, ध्यान दीजिएगा, दोनों शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अभिसारी और बहुत सूक्ष्म अंतर है। ठीक। अभिसारी मतलब होता है ऐसे बालक जो किसी कार्य को करने के लिए परंपरागत विधियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें कहा जाता है अभिसारी चिंतन युक्त बालक कहा जाता है। ठीक। या वो अपने उनके सामने कोई समस्या आती है तो जो पहले के नियम कानून बनाए गए हैं उसी का वो पालन करके क्या करते हैं? अपनी समस्या का समाधान करते हैं। ठीक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपसारी चिंतन युक्त बालक कहा जाता है। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, फिर से ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है। कहने का मतलब इसका अर्थ समझ रहे हैं? आउट ऑफ द बॉक्स कहने का मतलब जैसे अगर कोई बॉक्स बना दिया जाए, इस बॉक्स से हटके या इस बॉक्स से बाहर निकल के, ठीक, कहने का मतलब जो पुरानी परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी सोच है, उनसे ऊपर उठ के जो बच्चे सोचते हैं, नहीं, उसे क्या कहते हैं? ठीक। अभिसारी चिंतन युक्त बालक कहते हैं, अपसारी चिंतन युक्त बालक कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, स्मृति चिंतन कहते हैं। दोस्तों इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड किया गया है, बस यहाँ शब्दों प्रश्न के शब्दों को बदल दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसे बच्चे जो अपने पुराने नियम कानून परंपरा से हटके सोचते हैं उसे क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स चिल्ड्रन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दोस्तों सही होगा वह होगा अपसारी, अपसारी चिंतन युक्त बालक कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो मुझे जहां तक उम्मीद है आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी दोस्तों। ठीक, तो अगर आपको पसंद आए आप लोग कुछ कमेंट के माध्यम से कुछ हमको बताइए या मोटिवेट करिए, या जो चैप्टर आपको पढ़ना हो कमेंट में लिख के बता दीजिए, हम वो चैप्टर आपको पढ़ा देंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा कुछ प्रश्नों की सीरीज थी जो आपकी सीटेट केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो और लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।